विजय तिलक के मंच पर दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज पांडे जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहला सवाल आपसे प्रदीप जी, क्या कहना आपका, क्यों लगता है आपको कि मैनपुरी आप जीत सकते हैं जो इस बार आप दावा कर रहे हैं? वंशवेल का जो दंश है उसका अंत करना जरूरी है। प्रजातंत्र में जो वंशवेल है ना, वो प्रजातंत्र का कैंसर है। इसलिए इसको भावी पीढ़ियों के लिए, मैनपुरी की भावी पीढ़ियों के लिए कि वो लोकतंत्र को जाने, इसके लिए आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा मुक्त हुई है सैफई परिवार, उसको, ये तो दुर्भाग्य से हुआ है, नेताजी विधि का विधान है चले गए, हम तो चाहते थे शतायु हूं, दीर्घायु हूं, अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करें, लेकिन अब नहीं, इस दुनिया में दुर्भाग्य से सही लोकतंत्र के लिए ये जो सौभाग्य का अवसर मिला है उसे हकीकत में बदलना है। मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता ही वंशवाद से चलती है। आज इस धरती पर ये चुनाव हो रहा है, हमारे साथी को सोचना चाहिए, ये धरती मैनपुरी है जो नेताजी ने अपने खून से इसको सींचने का काम किया है। ये राजनीतिक धरती नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए ये धरती है वहाँ की सभ्यता की, संस्कृति की, हमारी सोच की, नेताजी के 4 दशक से ज्यादा पारिवारिक रिश्ते की ये धरती है। और इस धरती पर जिस संस्कार की बात हमें कर रहा था, वो संस्कार और सभ्यता और भारत की संस्कृति में कहा जाता है बहू से बड़ा सम्मान का कोई पद नहीं है। आज आदरणीय नेताजी की मात्र बहू नहीं लड़ाई है, हमें खुशी है कि मैनपुरी की बहू लड़ाई है और पूरे मैनपुरी ने तय कर लिया है अपने बहू के सम्मान के लिए जात के बंधन टूटेंगे, धर्म के बंधन टूटेंगे, पार्टी के बंधन टूटेंगे, बहू के सम्मान और संस्कार को बचाया जाएगा। वो नेताजी की बहू नहीं, मैनपुरी की बहू है। कुछ ने तमाम बातें कही हैं। ऐसा है, इनका पूरा दायरा सैफई से बाहर निकल तो सकता नहीं है। माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, इनकी भी राजनीति सैफई पर टिकी है। अब सैफई वालों के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप ये बताइए, अगर ये परिवारवाद ही, वंशवाद ही था, तो फिर राजतंत्र क्यों समाप्त किए गए? फिर ये राजतंत्र क्यों समाप्त किए गए? बहुत योग्य राजा थे, बहुत योग्यतम राजा थे, लेकिन कहा गया कि राजतंत्र में, वंशवेल में कभी अयोग्य भी शासन कर सकता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति शासन न कर पाए और जनमत का सम्मान हो, इसके लिए लोकतंत्र आवश्यक है। ये 5 वर्ष के लिए ही जनमत क्यों है? ये जनमत 20 वर्ष के लिए क्यों नहीं है? जनता को बार बार अवसर मिलना चाहिए, जल्दी अवसर मिलना चाहिए अपनी अभिव्यक्ति का। तो ये अभिव्यक्ति का जो अवसर मिला है मोदी जी और योगी जी के समय को आके, आप मेरे माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने कहा, आप ये बताइए जिसका विवाह ना हुआ हो, हमारे ऋषि मुनि परंपरा का देश है, हमारे ऋषि मुनि अविवाहित रहते थे, समाज के कल्याण की कामना करते थे। मोदी जी तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, योगी जी तपस्वी हैं, यशस्वी हैं। कौन है इनका? किसके लिए सड़कें खोदेंगे, किसके लिए डामर खाएंगे? ये समाजवादी पार्टी का कुनबा, इसने क्या किया मैनपुरी में? क्या किया? ये जो तथाकथित विकास की बात अभी बीच में कई मित्र भी कहेंगे, मुझे मालूम है, एडवांस में मैं कई डिबेटों में रहा हूं, केवल सड़कों को खोदने का, खाने का, चौड़ीकरण, उच्चीकरण, सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण, ये पुराना, ठीक है। मैं तो अपने भाई को, वो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और कर्म की बात करते हैं। एक रामचरितमानस जी की एक चौपाई से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ छबेना, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा है हृदय महमोरा। सब झूठ बोलना, दूसरे के कामों को अपना बताना, और जिस ऋषि मुनियों की परंपराओं की बात कर रहे थे, हम आज जिस युग में जी रहे हैं, ये कलयुग है, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक मजबूत संविधान काम करता है। जिस पार्क में हम बैठे हैं, यही लोहिया जी थे जिन्होंने समता की बात किया, समरसता की बात किया, बराबरी की बात किया। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग आज मैनपुरी के लिए सपने देख रहे हैं, ये सपने इन्होंने ये सपने 1957 में से लेकर के 2022 चुनाव हो रहा है।
तरीके से आपको लोकसभा का टिकट मांगना है, 1957 तो से नहीं, 2022 तक करना पड़ेगा। कभी ये पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए। और अगले बार मैं अपने साथी को अपने साथी की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।